हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे हैं बेंगलोर में स्थित एक ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की जिसमें प्लेसमेंट्स बढ़िया देखने को मिलते हैं। सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ही नहीं बल्कि कोर ब्रांचेस में भी प्लेसमेंट्स बढ़िया हैं। कॉलेज लाइफ ढंग का मिलेगा क्योंकि फेस्ट एंड इवेंट्स ढंग के होते हैं। कॉलेज सिटी के बीच देखने को मिलता है एंड फी स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा नहीं है। आरओआई के हिसाब से डिसेंट देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं MSRIT बैंगलोर। MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके बैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है अफिलिएटेड टू VTU विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 1962 में एंड 2025 में 75 NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने NIRF 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली सबमिट किया था NIRF के पास। इस NIRF 2025 इंजीनियरिंग रिपोर्ट में आपको 2024 पासिंग आउट बैच तक की प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप देखो 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 1075 कैंडिडेट्स थे। 787 को प्लेसमेंट मिला जो कि रफली अराउंड 75% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। बट स्टूडेंट्स की माने भैया तो प्लेसमेंट परसेंटेज हमें ओवरऑल 80% के आसपास देखने को मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में लगभग 90% तक का प्लेसमेंट परसेंटेज आता है। इनफैक्ट जब हमने बोला था ना कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट परसेंटेज ढंग के हैं, तो कोर ब्रांचेस में स्टूडेंट्स ने कहा भैया 70 से 80% का, लाइक सिविल में 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज है इफ यू आर एलिजिबल फॉर द प्लेसमेंट्स। एंड ये जो एलिजिबल का क्राइटेरिया है यहीं से हम समझेंगे कि ऑफिशियल अगर हमें 75% बोल रहा है NIRF रिपोर्ट, फिर स्टूडेंट्स ज्यादा क्यों बता रहे हैं। क्योंकि देखो अभी जो हम डेटा देख रहे हैं इसमें 1075 कैंडिडेट्स में देख रहे हैं 787 प्लेस्ड, लेकिन आप ये डेटा कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? प्लेसमेंट परसेंटेज के लिए ये 1075 की बजाय इससे और एक कम का नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि अब 1075 तो भैया टोटल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2024 में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। हो सकता है प्लेसमेंट्स आते आते ग्रेजुएशन और प्लेसमेंट्स के बीच फर्क होता है। ग्रेजुएशन से लगभग एक साल पहले प्लेसमेंट चालू हो जाता है, तो हो सकता है इस समय तक कुछ स्टूडेंट्स एलिजिबल ना रहे हो प्लेसमेंट्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन किसी सब्जेक्ट में बैक लगा रह गया हो जो अभी तक क्लियर ना हुआ हो, आपका कुछ ऐसा CGPA था कि किसी कंपनी के लिए आप एलिजिबल नहीं थे। एंड हो सकता है आप प्लेसमेंट्स के लिए इंटरेस्टेड ही ना हो, आपको स्टार्टअप करना हो, फैमिली बिजनेस हो, हायर स्टडीज करना हो, XYZ रीजन हो सकते हैं। तो इस 1075 कैंडिडेट्स में से और कम स्टूडेंट्स होंगे जो प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल होंगे, इसलिए आप ओवरऑल 80% बोल सकते हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में 90% एंड कोर ब्रांचेस लाइक सिविल वगैरह में 70 से 80%। और अगर इसी डेटा के साथ चलो देन 7.5 LPA का मीडियन पैकेज बताया गया है इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफिशियली सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। बट स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 14 से 15 LPA तक का एवरेज पैकेज चला जा रहा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे आते हो सिविल तक में भी अगर आप मान के चलो 5 से 6 LPA तक का एवरेज पैकेज मिल ही जाता है। फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अंदाजा ले ले, इलेक्ट्रॉनिक्स का आप 10-11 LPA मान के चल सकते हो, इलेक्ट्रिकल वगैरह में 8 LPA 9 LPA का तक का मान के चल सकते हो। तो एक आइडिया मिल रहा है भैया प्लेसमेंट्स किस प्रकार के हैं। बाकी हाईएस्ट पैकेज इंस्टीट्यूट ने 50 LPA का बताया है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो 3 प्रकार के एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू है एंड तीसरा मैनेजमेंट कोटा है। सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा KCET का, जो सिर्फ कर्नाटका होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए 45% सीट्स पे। अब KCET का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये अगर देते हो देन KCET के काउंसलिंग में ही अप्लाई करोगे एंड जो भी आपका रैंक रहेगा उसके बेसिस पे कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे KCET काउंसलिंग में, KCET रैंक के बेसिस पे। 45% सीट्स होंगे इसमें और सिर्फ कर्नाटका होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए। दूसरा तरीका है COMEDK का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स के लिए है एंड इससे 30% सीट सबको देखने को मिलेंगे। COMEDK का एग्जाम आपके कर्नाटका एज वेल एज आउटसाइड कर्नाटका स्टूडेंट्स दोनों दे सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने के बाद आप COMEDK के काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। इसके बाद आपका देखने को मिलेगा तीसरा तरीका मैनेजमेंट कोटा, जिसमें 25% सीट्स देखने को मिलते हैं। इसका फी स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा होता है, इनफैक्ट KCET का सबसे कम होता है, COMEDK का थोड़ा ज्यादा, मैनेजमेंट कोटा का और थोड़ा ज्यादा। सभी के फी स्ट्रक्चर हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट कोटा के लिए आप बेहतर है किसी बाहर के एजेंट की बजाय इंस्टीट्यूट को डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, इंस्टीट्यूट एडमिशन ऑफिस, एंड देन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लीजिए। अब अगर हम बात कर ले भैया कट ऑफ कुछ किस प्रकार रहते हैं, हमारे सामने COMEDK 2025 लास्ट राउंड जनरल स्टूडेंट जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं था उनके कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 1667 रैंक पे, सिविल इंजीनियरिंग 45,472 रैंक पे एंड वीडियो पॉज करके आप बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए भैया KCET का कट ऑफ या फिर COMEDK की हर राउंड हर कैटेगरी हर ईयर का कट ऑफ चाहिए, आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। लेकिन एक आइडिया मिला लगभग किस रैंक के आसपास हो गए तो आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, अब डिपेंड करता है किस मोड ऑफ एडमिशन से आप एडमिशन ले रहे हो। अगर KCET के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, आपके पढ़ाई लिखाई का खर्च
खर्च लगभग कहीं ना कहीं 4 साल का 5 लाख रुपए के आसपास रहेगा। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई का है, हॉस्टल एंड मेस का आप थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। वहीं अगर कॉमेड के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, 4 साल का खर्च पढ़ाई लिखाई का लगभग 12 लाख रुपए के आसपास रहेगा। मैनेजमेंट कोटा का हमारे पास कुछ ऑफिशियल डेटा नहीं है, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे। बाकी स्टूडेंट्स के हाथ में छोड़ना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स MSRIT बैंगलोर से इस वीडियो को देख रहे हैं, मैनेजमेंट कोटा का अगर फीस स्ट्रक्चर का आइडिया है आपने या फिर आपके किसी फ्रेंड ने एडमिशन लिया, कितना खर्च लगा था, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन अमूमन तौर पर मैक्सिमम कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कुछ डेटा है कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैनेजमेंट कोटा क्या कुछ है, आपके KCET के थ्रू या फिर कॉमेड के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, इनका भी अगर कुछ अपडेट है, इसका भी डेटा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फिलहाल के लिए ये भैया कि 5 लाख रुपए 4 साल का KCET के थ्रू, 12 लाख रुपए 4 साल का कॉमेड के थ्रू। और अगर हॉस्टल एंड मेस का देख लो, 1 से 1.5 लाख रुपए हर साल का लग रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के हॉस्टल रूम्स ले रहे हो। इसमें आपका रहना और खाना, हॉस्टल एंड मेस दोनों इंक्लूडेड होगा, यानी कि 4 साल का लगभग 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन 2 सीटर रूम ले रहे हो, 3 सीटर रूम ले रहे हो, उसके ऊपर आपका वेरी करेगा। तो मैक्स टू मैक्स फीस स्ट्रक्चर कितना हो सकता है भैया? 12 लाख रुपए आपका कॉमेड के थ्रू हो गया, 6 लाख रुपए भी अगर इधर मान के चलते हो आपके हॉस्टल एंड मेस का, तो 18 लाख रुपए। और अगर CSE जैसा ब्रांच है और आप 15 लाख का भी अगर एक एवरेज पैकेज लेकर निकलते हो, देन लगभग ROI आपका कवर्ड है। अब बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई स्कॉलरशिप डिटेल्स है, इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कॉलरशिप, जो भी स्कॉलरशिप्स इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, उसका डेटा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। भैया कौन से स्कॉलरशिप्स है, कितने पैसे देखने को मिल जाते हैं, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, कब इसका डेडलाइन होता है, कब एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है, जो भी डिटेल्स आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे स्टूडेंट्स को और थोड़ी हेल्प मिलती है। भैया अगर हम इसके लिए एलिजिबल है, ये सारी चीजें तैयारी करके रखें, तो इतना तो हमारे लिए और कम खर्च हो सकता है। आपका यार एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कई सारे स्टूडेंट्स का फाइनेंशियल बर्डन कम कर सकते हैं। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसमें हमें डेटा ये मिलता है भैया कि बैंगलोर में आपको, बैंगलोर मतलब कहाँ, बैंगलोर एक बहुत बड़ा सिटी है, तो बैंगलोर का अपर रीजन, नॉर्थ वाला जो रीजन है, बैंगलोर ऐसा है, इसके बिल्कुल कॉर्नर पे भी नहीं और सेंटर में भी नहीं, नॉर्थ रीजन में आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है 85 एकर्स के कैंपस एरिया के अंदर। बट अक्सर हम MSRIT सुनते हैं, जब भी MS रमैया याद आता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स MSRIT सुनते हैं, तो ये पूरा 85 एकड़ सिर्फ MSRIT का नहीं है। इनका जो कैंपस है वो एक काइंड ऑफ टाउनशिप है। कैंपस आपका ओपन कैंपस है, इंस्टीट्यूट के बीच से कुछ रोड्स वगैरह पास हो रहे होंगे, लोग पब्लिक्स आ जा रहे होंगे, तो इस प्रकार के माहौल आपको देखने को मिलेंगे। एंड फिर भी ये जो 85 एकर्स बनता है, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ MSRIT नहीं है, MS रमैया का ही और डिफरेंट, लाइक इनके मेडिकल कॉलेज भी है, लॉ के कॉलेज भी देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट अदर काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी मिलेंगे। एक मेजर चंक इनका मेडिकल स्टूडेंट्स का यहाँ ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद सेकंड मेजर इनका MSRIT जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो आप कह सकते हो। अच्छा, जब हम इनके डिफरेंट कैंपसेज, इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें, तो ये ध्यान रखिए कि ये जो 85 एकड़ का कैंपस है, इस एरिया का नाम है MSR नगर, MS रमैया नगर। अब इस कैंपस के अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपको MSRIT मिलता है, जो कि इनका मेन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट मिलेगा जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, MS रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। तो अगर आप मेन कैंपस जिसका अभी तक नाम सुनते आ रहे थे उसी में एडमिशन लेना है, देन दैट इज रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। ठीक है, तो जब काउंसलिंग में अप्लाई करोगे, देन लुक फॉर दिस इंस्टीट्यूट, MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सिर्फ रमैया नहीं देखना, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमें देखना है इनके मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए। स्टूडेंट्स ने कहा भी है कि हमारे मेन कैंपस के अंदर कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी देखने को मिलते हैं। अब जितना मैंने इनके गूगल मैप पे खंडालने की कोशिश की, मुझे कोई बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने को नहीं मिला। हाँ, थोड़े बहुत स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, कुछ इंडोर है, कुछ आउटडोर है, लेकिन कोई बड़े साइज का मुझे स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने को नहीं मिला। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, भैया एक्चुअली अगर कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड है तो कहाँ है? क्या कैंपस से कुछ दूरी पे लोकेटेड है, या कुछ रेंटल बेसिस पे समय समय पे आप यूज कर रहे होते, कोई पब्लिक स्पोर्ट्स ग्राउंड को आप रेंट करके यूज कर रहे होते, किस तरीके से यूज करते हो, या इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी ही है जो है, किस प्रकार का स्पोर्ट्स फैसिलिटी? क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा भैया दो चीजें, स्पोर्ट्स कल्चर को लेकर बढ़ावा दिया जाता है और आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक डांस, म्यूजिक वगैरह, इनको भी लेकर बढ़ावा दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब से ये भी हमें प्रॉपर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे फेस्ट एंड इवेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स कह रहे भैया बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं होता। हाँ, फेस्ट एंड इवेंट्स ढंग के होंगे, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं होगा। खासकर जब नाइट पार्टी, नाइट कल्चर के बारे में बात करते हैं, स्टूडेंट्स कह रहे भैया नाइट, रात के समय में ज्यादा कुछ इवेंट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, तो पब्लिक को डिस्टर्बेंस हो सकती है अगर रात में आप लाउड म्यूजिक पे कुछ इवेंट्स कर रहे हो, क्योंकि कोई भी इवेंट यार शांति से तो नहीं हो सकती। इसलिए बहुत सारे इवेंट्स रात के समय नहीं होते एंड इवेंट्स बहुत बड़े स्केल पे नहीं होंगे, लेकिन ठीक ठाक लेवल पे होंगे। स्टूडेंट्स बता दे भैया कोई कंप्लेन नहीं है हमें, इंजॉयबल फेस्ट एंड इवेंट्स है। एंड बात कर ले बिल्डिंग्स वगैरह के मामले में, यार इंस्टीट्यूट काफी पुराना है, तो बिल्डिंग में लगातार कुछ ना कुछ रेनोवेशन, कुछ कंस्ट्रक्शन चलता रहता है।
तो बढ़िया बात यह है कि आपको एक पुराना कुछ वैसा आउटडेटेड बिल्डिंग नहीं दिया गया। अगर कुछ पुराना हो रहा है उसकी रिनोवेशन होती है। हॉस्टल के टर्म्स में 2 सीटर एंड 3 सीटर हॉस्टल रूम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी स्टूडेंट्स ने डिसेंट बताया है। हर प्रकार की लगभग फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएगी जो कि एक एवरेज बढ़िया हॉस्टल में होता है। मेस का खाना स्टूडेंट्स ने बताया भैया बढ़िया है, अच्छा हमें देखने को मिला है। अच्छा मतलब घर जैसा नहीं, होटल जैसा नहीं, एक एवरेज मेस के खाने से अच्छा है। नॉर्थ इंडियन भी आपको मिलेगा, साउथ इंडियन एक ब्लेंड देखने को मिलेगा। हर प्रकार के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे एंड वीकेंड्स पे कुछ स्पेशल आइटम्स भी मिल जा रहे हो। इसके अलावा अगर हमें डिस्कस करना हो कुछ कनेक्टिविटी, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 8.5 किलोमीटर पे बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन है एंड 32.5 किलोमीटर पे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर। बाकी तो यार कैंपस आपको कुछ इसी प्रकार का है कि नाइट लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है। कैंपस हॉस्टल के अंदर रात के 9:30 से 10 बजे से पहले बॉयज को लौट आना है एंड गर्ल्स के लिए थोड़े और पहले लौट सकते। अगर आपको प्रॉपर नाइट लाइफ चाहिए ही, आप चाहे तो हॉस्टल्स की बजाय बाहर कहीं पीजी लेकर रह सकते हो, क्योंकि बाहर भी आपको पीजी देखने को मिल जाएंगे एंड उसमें कुछ ऐसा पीजी लो जिसमें रात के ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, आपको जितना घूमना है घूमो, क्योंकि यार प्रॉपर सिटी में लोकेटेड है तो कैफेज, रेस्टोरेंट्स, जहां भी आपको एक्सप्लोर करना है हर प्रकार की चीजें आपके शहर में बहुत इजीली एक्सेसिबल है। बिल्कुल आसपास में ही आपकी चीजें अवेलेबल है, तो घूमने फिरने के लिए ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन वही है कि अगर हॉस्टल में रहते हो रात के एक पर्टिकुलर टाइम से पहले आपको लौटा। बाकी इसी प्रकार का आपका कुछ इंस्टीट्यूट है। जो भी स्टूडेंट MSRIT बैंगलोर से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के कुछ एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी अगर डिस्कस करना चाहो तो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत असहमत हो, अगर लगता है मैंने कोई पॉइंट गलत बोला है, मिसिंग है या फिर आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा है क्या है लिखकर बताना ना भूल। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अगर कोई भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हैं एंड अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट का भी इसी प्रकार का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा डिमांड नहीं है देन आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें फॉर स्पॉन्सरशिप वीडियो। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com, यहाँ हमें रीच आउट कर सकते हैं एंड स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। और आपको जिस प्रकार के डेटा हाईलाइट करवाने भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लेकिन लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, हम हर प्रकार की चीजें हाईलाइट करेंगे बट फैक्ट चेक, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है कि स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर बिल्कुल करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।